अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव। मैं आपका मेज़बान हाफिज़ अब्दुल रहीम। नाजरीन, आइए डालते हैं हमारे मुल्क की एक बड़ी अहम खबर पर नज़र, जो काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। और वो खबर है सुशांत सिंह को लेकर, रिया चक्रवर्ती, कंगना रनावत और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को लेकर, जिसमें काफ़ी गहमा गहमी शुरू है। और न्यूज़ चैनल जो हमारे मुल्क के गोदी मीडिया जिनको कहा जाता है, बिल्कुल इसको कवरेज देने में लगे हुए हैं। सुबह शाम डिबेट सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती, कंगना रनावत, इन्हीं लोगों को लेकर डिबेट हो रही है। मुल्क का विकास, रोजगार, जीडीपी, ये सब खत्म हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी मीडिया इस मामले को उठाने के लिए तैयार नहीं है। और वो सारे काम जिससे देश और देश के लोगों का कोई भला नहीं है, उसको कवरेज दे रही है। आपको मालूम है कि सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस से शुरू हुआ झगड़ा अब शिवसेना और कंगना रनावत के दरमियान पहुंच गया है। और न जाने ये झगड़ा कहां कहां पहुंचेगा। 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनावत के आलीशान फ्लैट के कुछ हिस्से को गैर कानूनी बताकर तोड़ दिया था। इसके बाद कंगना रनावत अपने प्रोग्राम के तहत मुंबई पहुंची और वजीर आला उद्धव ठाकरे पर नाजेबा अल्फाज में हमला कर दिया। आपने वो वीडियो भी सुनी होगी जिसमें कंगना रनावत ये कह रही है कि उद्धव, तू क्या समझता है, तूने आज मेरा घर तोड़ा, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट की और डायरेक्ट वजीर आला उद्धव ठाकरे पर सख्त तनकीद की। कंगना रनावत ने जिस अंदाज में उद्धव ठाकरे पर हमला किया, इस वजह से शिवसैनिक काफ़ी दिल बर्दाश्ता है, काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। मौसूल इत्तलात के मुताबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे के खिलाफ गैर शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने की वजह से कल रात विखरोली पुलिस स्टेशन में नितिन माने नामी शख्स ने अदाकारा कंगना रनावत के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने कंगना रनावत के खिलाफ एनसी दर्ज कर लिया है। शिकायत करने वाले का मानना है कि कंगना रनावत ने अपने अंदाज से वजीर आला उद्धव ठाकरे की तौहीन की है। पुलिस ने कंगना रनावत के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और शिकायत करने वाले से कहा है कि तुम मजीद कार्रवाई के लिए अदालत जा सकते हो। बताया जाता है कि शिकायत कुनिंदा शिवसेना पार्टी का हिमायती है और उसके लिए वकालत भी करता है। इसके अलावा दंडोशी पुलिस स्टेशन में अरुण मिश्रा नामी शख्स ने कंगना रनावत के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट पर किए गए वीडियो का जायजा लेने के बाद कंगना रनावत के खिलाफ एनसी दर्ज कर लिया है। यानी अरुण मिश्रा भी अदालत में कंगना के खिलाफ दरखास्त दायर कर सकते हैं। और अरुण मिश्रा मलाड ईस्ट में रहते हैं। आपको बता दें कि आलीशान फ्लैट का कुछ हिस्सा तोड़ने के बाद कंगना रनावत मुंबई पहुंची थी और अपने रिहाइश गाह का जायजा लेने के बाद उन्होंने वजीर आला उद्धव ठाकरे के खिलाफ इंतहाई गैर शाइस्ता अंदाज में बयान जारी किया। इस वजह से उद्धव ठाकरे के चाहने वालों ने कंगना रनावत के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि एक दिन पहले हिमाचल प्रदेश में कंगना की हिमायत में हिमाचल प्रदेश में एक मुजाहरा उद्धव ठाकरे के खिलाफ निकाला गया। आपको बता दें कि हिमाचल में लोग उनकी हिमायत में सड़कों पर उतरे और पूरी रियासत में जबरदस्त मुजाहरा, महिला मोर्चा और बीजेपी कारकुनान ने कंगना का घर तोड़ने की मजम्मत की और शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी भी की। उसके साथ ही शिमला में महिला मोर्चे ने गवर्नर को मेमोरेंडम भेजा। शिमला में भाजपा महिला मोर्चा और मुख्तलिफ मजहबी समाजी तंजीमों ने मिलकर हुकूमत महाराष्ट्र और कांग्रेस के खिलाफ धरना, मुजाहरा और नारेबाजी की। खवातीन ने कहा कि कंगना रनावत हिमाचल की बेटी है, रियासत की तमाम खवातीन और लोग कंगना के साथ खड़े हैं। तो नाजरीन, ये है सुशांत सिंह मामला। सुशांत सिंह को ये मामला, जबकि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की थी। अब न जाने इसमें क्या खेल खेला जा रहा है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एक ऐसा सुपरस्टार जिसकी मौत हो गई लेकिन उसके बाद भी लोग उस पर सियासत कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस मामले के बाद कंगना रनावत को बीजेपी सरकार की तरफ से सेक्रेटरी भी मिली और काफ़ी बॉडीगार्ड के साथ कंगना रनावत के हाल चाल और रहने सहने का बंदोबस्त किया गया है। मगर अब देखना है कि झगड़ा कहाँ तक पहुंचेगा और न जाने ये उद्धव सरकार और कंगना रनावत के दरमियान में जो झगड़ा है, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। ये कब और कैसे ख़त्म होगा, इस सरकार को इस पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है।